सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें गुलाबनगर की संगमरमर की दीवारों से टकराईं तो महल के सहम में सोने के रंग की रोशनी फैल गई। ये वो सल्तनत थी जिसका नाम ही खुशबू से भरा हुआ था। गुलाबनगर जहां हर बाग में रंगों की बहार और हर दिल में कोई ना कोई राज छुपा हुआ था। महल के बुलंद मीनारों से परिंदे उड़ते हुए बाहर निकले, शाही बगल बजा और महल की गुलाम गर्दिशों में नौकरानियां जाग उठीं। महल के वस्त में एक झील थी जिसके पानी में गुलाब की पत्तियों का अक्स तैरता था। इसी झील के किनारे शहजादी सबीहा बैठा करती थी, एक ऐसी लड़की जिसके चेहरे पर सेहर अंगेज सुकून और आंखों में अनगिनत सवाल छुपे थे। कहा जाता था कि सबीहा के जन्म के दिन आसमान पर एक नायाब सितारा चमका था और तब दरबार के नजूमी ने कहा था ये लड़की इस सल्तनत के तख्त से ज्यादा कीमती होगी, मगर उसका दिल एक ऐसा राज अपने अंदर छुपाएगा जो वक्त के पर्दे से कभी आसानी से नहीं खिलेगा। सबीहा दिन में दरबार की रौनकों से दूर बागों में जाकर गुलाबों के बीच खामोश बैठ जाया करती थी। इसे रंगों से इश्क था मगर किस्मत से नहीं। इसकी माँ मलिका जहरा एक बावकार मगर सख्त मिजाज औरत थी और बाप राजा फखरुद्दीन सल्तनत का आदिल बादशाह मगर अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स। सबीहा को अक्सर अपनी तन्हाई में किसी अनजान जज्बे का एहसास होता, जैसे कोई दौर से इसे पुकार रहा हो, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाती थी कि ये आवाज दिल की है या किस्मत की। एक दिन महल में ऐलान हुआ, राजा फखरुद्दीन की सालगिरह के मौके पर पूरी सल्तनत से फनकारों, मुसव्विरों और गुलकारों को बुलाया जाएगा, जो सबसे हुसैन तख्लीक पेश करेगा। इसे राजकुमार के बराबर इज्जत और इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान महल के बाजारों से होते हुए गलियों तक फैल गया। इसी दिन एक अजनबी नौजवान गुलाबनगर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कंधे पर एक पुरानी कैनवस बैग थी और चेहरे पर धूल मगर आंखों में रोशनी। इसका नाम था अहमद, एक गरीब मुसव्विर जो महल की दीवारों पर किस्मत आजमाने आया था। इसे सिर्फ एक ख्वाब लेकर आया था, ऐसी पेंटिंग बनाना जो देखने वाले के दिल को हिला दे। जब अहमद महल के सह में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें इस पर जिम गईं। सादा लिबास मगर अंदाज में गुरूर नहीं बल्कि सुकून। दरबानों ने पूछा, कौन हो तुम अजनबी? अहमद ने धीरे से जवाब दिया, मैं वो हूं जो रंगों से बात करता है और आज महल के ख्वाबों को तस्वीर देने आया हूं। इसके लहजे की नरमी ने दरबारियों को हैरान कर दिया। चंद लम्हे बाद खबर मलिका जहरा तक पहुंची और उसने हुक्म दिया कि इस फनकार को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन अहमद दरबार में हाजिर हुआ। महल के दीवान खास में सोने की दीवारें चमक रही थीं और दरमियान में तख्त पर राजा फखरुद्दीन बैठे थे। उनके साथ सबीहा भी मौजूद थी, सफेद लिबास में, बालों में गुलाब की कलियां और चेहरे पर वही पर असरार मुस्कुराहट। राजा ने पूछा, तुम्हारा फिन कितना नायाब है मुसव्विर? अहमद ने आहिस्ता से कहा, मेरा फिन रंगों से नहीं एहसासात से बनता है हुजूर। मैं वो बनाता हूं जो आंखें नहीं दिल देखता है। सबीहा ने पहली बार अहमद को गौर से देखा। इसकी सादगी में कोई शान छपी थी। इसे लगा जैसे ये शख्स आम इंसान नहीं बल्कि कोई पुराना ख्वाब हो जो हकीकत बनकर सामने आ गया हो। राजा ने हुक्म दिया, अगर तुम इतने माहिर हो तो हमारी सल्तनत की शान पर एक तस्वीर बनाओ, ऐसी जो तारीख में अमर हो जाए। अगर कामयाब हुए तो इनाम तुम्हारा होगा। अहमद ने सर झुकाकर कहा, हुक्म सर आंखों पर हुजूर। मगर मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मैं ये तस्वीर महल के बागन गुलाब में बनाऊंगा, जहां खामोशी और खुशबू हो। वही मेरा दिल और मेरा फिन जिंदा होता है। राजा ने इजाजत दे दी और यूं अहमद का रोजाना का मामूल बन गया, बागन गुलाब में सुबह से शाम तक रंग भरना। सबीहा अक्सर खामोशी से वहां आ जाती, पहले पर्दे के पीछे छपकर, फिर आहिस्ता आहिस्ता सामने आकर अहमद से बात करने लगी। उनकी बातों में अजीब सुकून था, जैसे दो अजनबी रूहें बरसों से एक दूसरे को पहचानती हों। एक दिन सबीहा ने पूछा, तुम रंगों से बात करते हो, क्या रंग सच बोलते हैं? अहमद मुस्कुराया, रंग कभी झूठ नहीं बोलते शहजादी, सिर्फ लोग बोलते हैं। सबीहा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर दिल के अंदर एक अनजाना खौफ जागा। महल में पहले ही साजिशें पनप रही थीं, खास तौर पर वजीर खास रेहान अल मालिक,
जो सबीहा से शादी करना चाहता था ताकि तख्त पर कब्जा जमा सके। रेहान के कानों तक बात पहुंची कि शहजादी अक्सर बागन गुलाब में एक मुसव्विर के साथ वक्त गुजारती है। इसकी आंखों में हसद की चमक उतर आई। ये आम मुसव्विर अगर महल की इज्जत के करीब आया तो मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसने खुद से कहा। मगर किस्मत की तहरीरें वो नहीं होती जो ताकत लिखे, बल्कि वो जो दिल तय करे। इस रात चांदनी में सबीहा और अहमद बाग में मिले और अहमद ने कहा, शहजादी में एक तस्वीर बना रहा हूं, मोहब्बत की जो वक्त से नहीं डरती। मगर इस तस्वीर का चेहरा अधूरा है। क्यों? सबीहा ने पूछा। क्योंकि वो चेहरा अभी मेरे सामने नहीं बोला, अहमद ने धीरे से कहा। सबीहा के गालों पर लाली दौड़ गई। चंद लम्हे खामोशी के गुजरे, फिर सबीहा ने आहिस्ता कहा, अगर मोहब्बत वक्त से नहीं डरती तो क्या महल से डरेगी? अहमद ने जवाब दिया, मोहब्बत सिर्फ दिल को मानती है, महल को नहीं। ये वो लम्हा था जहां कहानी का राज जन्म ले चुका था। एक शहजादी, एक मुसव्विर और एक ऐसा जज्बा जो तकदीर से टकराने वाला था। रात की चांदनी महल की दीवारों पर उतर चुकी थी। महल के हर सुतून के पीछे किसी न किसी की नजरें छपी थीं। गुलाबनगर की खामोशी में साजिश की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी थी। रेहान अल-मालिक, वजीर खास, महल की बालकोनी से नीचे बागन गुलाब को देख रहा था। वहां सबीहा और अहमद की हर मुलाकात अब उसके दिल में जहर बनकर आतर चुकी थी। इसने अपने खास जासूस शर्फू को बुलाया। मैं चाहता हूं कि इस मुसव्विर के हर कदम की खबर मुझे दी जाए, रेहान ने सर्द लहजे में कहा। अगर वो एक भी गलती करे तो इसे हमेशा के लिए इस सल्तनत से मिटा दिया जाए। शर्फू ने झक कर कहा, जी हुजूरनवाला, और फिर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। अहमद को उन सब बातों का इल्म नहीं था। वो रोज सुबह बागन गुलाब आता, कैनवस बिछाता और अपनी पेंटिंग पर रंग चढ़ाता। अब तक तस्वीर में आसमान, महल और झील का अक्स बन चुका था। सिर्फ एक चेहरा बाकी था, वो चेहरा जिसे दिल ने देखा था मगर जुबान ने नहीं कहा था। एक दिन शहजादी सबीहा चुपके से आई और बोली, आज तुम उदास लग रहे हो अहमद, क्या तुम्हारे रंगों का सूरज डूब गया है? अहमद ने मुस्करा कर कहा, नहीं शहजादी, बस दिल थक गया है। कभी कभी लगता है मोहब्बत भी ख्वाब जैसी होती है, खूबसूरत मगर नाजुक, जो जरा सा चवा तो बखर जाए। सबीहा के लबों पर खामोशी छा गई। फिर वो आहिस्ता से बोली, और अगर वो ख्वाब हकीकत बन जाए तो? अहमद ने गहरी नजर से इसे देखा। फिर हकीकत को भी ख्वाब जितना पाकीज़ा होना होगा शहजादी। इस लम्हे उनके दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, सिर्फ गुलाब की खुशबू ने दोनों को छू लिया। मगर यही खुशबू अब महल के जहर आलूद कानों में भी जा पहुंची। रेहान ने अगली सुबह मलिका ज़हरा के हुजूर जाकर कहा, आलिया बेगम में दरबार के वकार के बारे में फिक्रमंद हो। ये मुसव्विर जो महल के बाग में पेंटिंग बना रहा है, अब शहजादी के बहुत करीब हो चुका है। लोग दरबार में चामगोइयां कर रहे हैं। मलिका का चेहरा संजीदा हो गया। रेहान, ये इल्जाम बहुत संगीन है। अगर तुम्हारा गुमान गलत हुआ तो तुम्हें खुद जवाब देना होगा। रेहान ने मक्काराना मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर आप चाहीं तो मैं सबूत पेश कर सकता हूं। अगले दिन मलिका ज़हरा खुद बागन गुलाब में पहुंची। इस वक्त सबीहा वहां मौजूद थी और अहमद उसके सामने पेंटिंग बना रहा था। मलिका के कदमों की आवाज सुनते ही दोनों चौंक गए। शहजादी सबीहा, मलिका ने बुलंद आवाज में कहा, क्या यही तुम्हारा शाही शौक रह गया है, एक आम मुसव्विर के साथ वक्त गुजारना? सबीहा घबरा गई। अम्मुजान, ये मुसव्विर दरबार के हुक्म से आया है। बस, मलिका ने हाथ उठाया, इसकी पेंटिंग कल सुबह तक मुकम्मल करवाओ और इसे महल से निकाल दो। मैं नहीं चाहती कि कोई आम शख्स शाही खून के करीब भी आए। अहमद ने सर झुका लिया। जी हुजूर, मैं हुक्म बजा लाऊंगा। मगर उसके दिल में एक चिंगारी जल उठी थी। इस रात अहमद ने बाग में जाकर पेंटिंग के आखिरी रंग भरे। चांद की रोशनी में वो खुद से बोला, ये मेरी पहली और आखिरी तख्लीक होगी और इसमें मैं वो सच छुपा दूंगा जो किसी जुबान से नहीं कहा जा सकता। इसने पेंटिंग के पस मंजर में एक औरत की धुंधली छवि बनाई, चेहरा रोशनी में छुपा हुआ, मगर आंखों में वही गहराई जो सबीहा की थी।
अगली सुबह जब पेंटिंग महल के सामने पेश की गई, सब दरबारी दंग रह गए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एहसास का दरिया था। राजा फखरुद्दीन खुद हैरान रह गए। ये तस्वीर तो गोया बोलती है। ऐसा लगता है जैसे इसके रंग सांस ले रहे हो। मगर रेहान ने जोर से कहा, आली जनाब, ये तस्वीर गुनाह की है। देखें, इसके रंगों में शहजादी की छवि छपी है। सब चौंक गए। मलिका जहरा ने आगे बढ़कर देखा। वाकई तस्वीर में एक धुंधला चेहरा था, सबीहा जैसा। महल में कोहराम मच गया। ये गुस्ताखी है, किसी ने चिल्ला कर कहा। यह मुसव्विर ने शहजादी की बेहुरमती की है। अहमद खामोश खड़ा रहा। इसने सिर्फ एक बात कही, अगर मोहब्बत गुनाह है तो मेरा हर रंग गुनाहगार है। राजा ने गुस्से में हुक्म दिया, अहमद को कैद में डाल दो फौरन। महल के सिपाही आगे बढ़े। सबीहा चीख उठी, नहीं, ये सच नहीं है अबुआ हुजूर। ये तस्वीर सिर्फ फिन है। मगर उसकी आवाज महल की दीवारों में दब कर रह गई। अहमद को कैदखाने में ले जाया गया और सबीहा के आंसू गुलाबों पर गिरने लगे। इसी रात महल की फसील के पीछे रेहान मुस्करा रहा था। अब रात साफ है और जल्द ही गुलाब नगर पर मेरा राज होगा। शहजादी सबीहा के लिए ये रात सुकून की नहीं थी। दिल में अहमद की कैद, आंखों में आंसू और ज़हन में एक सवाल, क्या मोहब्बत वाकई जुर्म है? वो अपने कमरे में टहलती रही। फिर अचानक इसे अपनी नानी जान की बात याद आई, जो अक्सर कहती थी, इस महल के नीचे वो राज दफन है जिन्हें अगर छेड़ा जाए तो गुलाब का रंग भी सुर्ख नहीं सियाह हो जाता है। ये जुमला उसके दिल में बिजली बनकर गिरा। वो फौरन अपनी खादमात फराह को बिलाकर बोली, फराह, क्या तुम्हें मालूम है महल के पुराने हिस्से के नीचे एक खुफिया राहदारी है? फराह हिचकिचा, शहजादी, वो जगह तो बरसों से बंद है, वहां कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां बादशाह फखरुद्दीन के बाप का खजाना है और इस खजाने के साथ उनकी वसीयत भी दफन है। वसीयत जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। सबीहा की आंखों में चमक आई। बस वही मैं देखना चाहती हूँ फराह। कल रात जब सब सो जाएंगे हम वहां जाएंगे। अगली रात महल में मुकम्मल खामोशी थी। फराह ने आहिस्ता से मशल जलाई और दोनों ने कमरे के फर्श पर पुरानी कालीन हटा दी। नीचे संगमरमर की एक चादर थी जिस पर एक छोटा सा निशान कंदा था। सबीहा ने उंगलियों से निशान को छुआ। एक लम्हे के लिए जमीन हिली और नीचे एक जीना खिल गया। आंवला, फराह की आवाज कपकपा। ये तो सच था। वो दोनों नीचे उतरती गईं। नीचे नमी भरी हुआ पुरानी लकड़ी की खुशबू और सर्दी का एहसास फैल रहा था। अंधेरे में मशल की रोशनी बस इतनी थी कि दीवारों पर बने पुराने नक्श दिखाई दे सके। एक दरवाजे के ऊपर लिखा था, राजनुमा गुलाब नगर, फकत शाही खून के लिए। सबीहा ने दरवाजा खोला। अंदर एक मेज पर एक कदीम तुमार रखा था, सोने की मोहरों से बंद। इसने महर तोड़ी। तुमार खोला तो पहली सतर ने इसके दिल की धड़कन रोक दी। जिस दिन बादशाह का खून बेकसूर के खून से रंगा जाएगा, सल्तनत के रंग मांद पड़ जाएंगे और गुलाबों की खुशबू जहर बन जाएगी। सबीहा ने हैरत से कहा, ये क्या मतलब है? फराह ने थोक निगला, शायद किसी पुरानी पेशगोई की बात है। लेकिन अगली सुतूर में वो बात लिखी थी जिसने सबीहा के कदमों तले जमीन खींच ली। वजीर आजम खानदान का एक शख्स हमेशा शाही खून के खिलाफ साजिश करेगा। वो मोहब्बत को जुर्म बनाकर तख्त पर कब्जा करेगा। सबीहा के लब कांपने लगे। ये तो बिल्कुल रेहान की हरकतों जैसा है। फराह ने कहा, शहजादी, अगर ये वसीयत सच है तो आपके वालिद बादशाह को फौरन दिखानी चाहिए। सबीहा ने सर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। पहले अहमद को रहा कराना होगा, वरना वो सब सबूत मिटा देंगे। इसी दौरान महल की जेल में अहमद जंजीरों में बंद बैठा था। इसके हाथ जख्मी थे मगर निगाह में सुकून था। इसे याद आया कि इसकी माँ अक्सर कहती थी, जो रंग दल से निकलते हैं वो कभी मिटते नहीं। अचानक जेल के दरवाजे पर हल्की सी चाप सुनाई दी। अहमद। ये सबीहा थी, चादर ओढ़े, हाथ में चाबी। शहजादी, आप यहाँ। वक्त नहीं है अहमद, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा।
मैंने वो राज तलाश कर लिया है जो तुम्हें बेगुनाह साबित करेगा। अहमद के दिल में उम्मीद जागी। वो जंजीर खिलने की आवाज के साथ कैद से आजाद हुआ। दोनों राहदारी के रास्ते महल के पिछले बाग की तरफ भागे। लेकिन ऐन इस वक्त रेहान अपनी मशल के साथ वहां पहुंच गया। तो ये है तुम्हारा इश्क शहजादी, और तुमने सोचा कि तुम मुझे धोखा दे लोगी। इसके साथ दर्जनों सिपाही थे। सबीहा ने चीख कर कहा, रेहान तुम ही गद्दार हो। मैंने बादशाह की वसीयत देखी है, तुम्हारे खानदान के बारे में सब लिखा है। रेहान कहा लगाकर बोला, हाँ, वो वसीयत, वो तो मैंने खुद लिखी थी, सालों पहले जब तुम अभी बच्ची थी। असली वसीयत तो जल चुकी है शहजादी। सबीहा के चेहरे पर जर्दी छा गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। रेहान आगे बढ़ा, अब तुम दोनों का अंजाम सिर्फ एक है, खामोशी। इसी लम्हे अहमद ने जमीन से एक मशल उठाई और दीवार के करीब रखे तेल के मटके पर फेंक दी। आग भड़क उठी। रेहान, अब ये राज तुम्हारे साथ जलकर राख हो जाएगा। अहमद ने सबीहा का हाथ पकड़ा और दोनों राहदारी के दूसरे दहाने की तरफ भागे। रेहान के चीखने की आवाजों के साथ पूरा तहखाना लरजने लगा। आग की लिपटें वसीयत खजाने और राजों को निगलने लगे। सुबह हुई। महल की एक दीवार जल चुकी थी और गुलाबनगर में एक नई अफवाह फैल गई थी कि वजीर रेहान रातों रात गायब हो गया। अहमद और सबीहा को बादशाह के सामने लाया गया। मलिका ज़हरा आंसू बहा रही थी और बादशाह फखरुद्दीन ने खामोशी से अहमद की तरफ देखा। तुमने महल बचाया, मगर उसके साथ कई सच भी जल गए। फिर वो मुस्कराए, मगर एक सच हमेशा बाकी रहेगा कि मोहब्बत सबसे मजबूत रंग है। अहमद ने सर झुकाकर कहा, जहां मोहब्बत है वहां गुलाब कभी मर नहीं सकते हुजूर वाला। और इसी दिन से गुलाबनगर में एक नया कानून लिखा गया। मोहब्बत जुर्म नहीं, वो शाही दिल का ताज है।